तो इस तरह से बहुत सारे और कथन हैं। जैसे एक दूसरा कथन, एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, वो अक्सर आपने सुना होगा, प्रवचनों में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं। ये तो और कठिन बात हो गई। कितने लोग मानते हैं कि जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं? अच्छा, 1 2 अभी यहाँ देख रहे हैं मुझको, सत्य है नहीं है? चलिए इसमें थोड़ा सा हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सहयोग लेंगे कि किसी चीज़ को हम देख कैसे पाते हैं। ये जो विज्ञान के छात्र होंगे वो समझते होंगे, नहीं तो मैं संक्षेप में बताता हूँ कि प्रकाश की किरण जब वहाँ से चल के मेरे आँख के पर्दे पर आती है, या मेरे पास से जो चली हुई प्रकाश की किरण है वो आपके पास तक जाती है, तब हम एक दूसरे को देख पाते हैं। प्रकाश की गति बहुत तीव्र होती है। दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाली चीज़ प्रकाश है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश गमन करता है। तो अब क्या होता है कि आपसे चलने वाली प्रकाश की किरण मेरे यहाँ आँख पर आई, आँख के कॉर्निया से होते हुए लेंस पर गई, लेंस ने क्या किया, उसको पीछे पर्दे पर फोकस कर दिया। वहाँ से एक नर्व होती है जो नर्व संदेश को ले जाती है मस्तिष्क तक, फिर मस्तिष्क उसकी छवि बनाता है जिससे कि हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। अब इस सब प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा होगा। प्रकाश वहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से पर्दे पर गया, पर्दे से संदेश गया मस्तिष्क पे, फिर मस्तिष्क ने एक छवि बनाई। अब ये समय इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसको समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम दूसरे अर्थों में ये कहें तो ऐसा है कि जब मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझको देख रहे हैं तो हम ऐसा देख रहे हैं जैसा हम थोड़ी देर पहले थे। समझ में आए कि कठिन हो रहा है? थोड़ी देर पहले थे, इतनी देर पहले थे जितनी देर प्रकाश को आने जाने में समय लगा होगा। अब ये समय बहुत सूक्ष्म है तो हमको इसका अंतर समझ में नहीं आता। परंतु यदि हम ईश्वर की बनाई सृष्टि में इस नियम को लागू करके देखते हैं तो ईश्वर की बनाई सृष्टि तो इतनी विशाल है कि वहाँ पर यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब हम एक कल्पना करते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी नाम का एक गैलेक्सी है, वहाँ पर हम काल्पनिक रूप से मानते हैं कि किसी ग्रह पे वहाँ पर भी जीवन है, वहाँ पर एलियन रहते होंगे और वो विकसित सभ्यता है और उनके पास बड़ी आधुनिक दूरबीनें हैं। और यदि आप कल्पना करें, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पे है का मतलब यह है कि प्रकाश को वहाँ से यहाँ तक आने में लाखों वर्ष का समय लगता है। प्रकाश, अभी जो हमने बात की कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो जब पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम सृष्टि की दूरियों को कैसे नापें, तो सबसे जब विज्ञान एकदम शुरुआती दिनों में था तो हमसे सबसे पास जो सबसे चमकदार वस्तु दिखाई देती थी वो क्या था? सूर्य। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसी को हम एक मापन के लिए एक इकाई मान लेते हैं। तो जो सूर्य है, जो सबसे चमकदार वस्तु है, वो भी हमसे कितनी दूर है, कोई बता सकता है? 15 करोड़ किलोमीटर। जो हमारा सूर्य है वो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर है। मतलब सूर्य को, प्रकाश को वहाँ से यहाँ तक आने में भी समय लगता है, वो है लगभग 8.5 मिनट। दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि यदि सूर्य अभी अचानक बुझ जाए तो हमको पता चलने में 8.5 मिनट लगेंगे। 8.5 मिनट बाद पता चलेगा कि सूर्य बुझ गया है, क्योंकि प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक आने में 8.5 मिनट समय लगता है। लेकिन हमारी सृष्टि इतनी विशाल है कि हमारी जो अपनी आकाशगंगा है उसमें भी हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े करोड़ों अरबों सूर्य हैं। उनके सबके अपने अपने सोलर सिस्टम है, उनके सबके अपने ग्रह उपग्रह है। आश्चर्य की बात। और उसके बाद आगे आप देखें तो ऐसी करोड़ों अरबों सूर्यों वाली आकाशगंगाएं, वो भी करोड़ों अरबों की संख्या में है, ऐसी करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं। तो हमारा जो ये ब्रह्मांड है वो कितना विशाल है। और अब ब्रह्मांड के बाद अनगिनत ब्रह्मांडों की भी कल्पना जो हमारे यहाँ भारतीय अध्यात्म में हमेशा से रही, वो आधुनिक विज्ञान भी अब मल्टीवर्स की थ्योरी को मानने लगा है। मल्टीवर्स, आप लोग जो मूवीज़ देखते होंगे, मल्टीवर्स की मूवीज़ तो बहुत सारी आ रही हैं, अभी अवतार देखी होगी आप लोगों ने। तो मल्टीवर्स की कल्पना जो है, जो हमारे भारतीय अध्यात्म में हमेशा से थी, अब आधुनिक विज्ञान भी उसको मानने लगा है। तो सृष्टि कितनी विशाल, करोड़ों अरबों सूर्य एक आकाशगंगा में, फिर ऐसे करोड़ों अरबों सूर्यों वाली करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं, और फिर इस तरह के करोड़ों अरबों आकाशगंगाओं वाले करोड़ों अरबों ब्रह्मांड। तो कितना विशाल है ये। तो हम बात जो कर रहे थे कि अगर हम जो सृष्टि के लेवल पे अगर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करें तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, उसको हम ऐसा समझते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सूर्य से पृथ्वी की दूरी को 1 यूनिट माना, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दिया उन्होंने,
खगोलीय इकाई या AU कई जगहों पे लिखा रहता है। तो 15 करोड़ किलोमीटर एक यूनिट हो गई। उन्होंने कहा हम इससे नाप लेंगे, लेकिन जब सृष्टि की दूरियों को नापना शुरू किया तो 15 करोड़ किलोमीटर भी इतना छोटा पड़ गया जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी मिलीमीटर में और भी नैनोमीटर में नाप रहे हो। तो अब लगा कि अब इससे बड़ी कोई इकाई ले के आनी पड़ेगी। तो सबसे तेज़ चलने वाला है प्रकाश। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम 1 यूनिट मान लेंगे और उसका नाम देंगे लाइट ईयर। तो प्रकाश एक वर्ष में लगभग, अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो प्रकाश की स्पीड 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है और एक वर्ष में 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा सेकंड होते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा अंदाज लगाएं तो प्रकाश एक वर्ष में लगभग 100 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है एक वर्ष में। तो एक प्रकाश वर्ष का अर्थ मोटा मोटा अंदाज है 100 खरब किलोमीटर। और जो हमसे सबसे नज़दीकी तारा है उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी। जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो सबसे नज़दीकी तारा है, वो भी हमसे 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे नज़दीकी तारा भी 425 खरब किलोमीटर दूर। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर, वहाँ पे किसी ग्रह पे जीवन है और वहाँ पे कोई वैज्ञानिक है और वो किसी उपकरण की सहायता से, किसी टेलीस्कोप की सहायता से अभी अगर वो देख रहा हो पृथ्वी पे, तो उसको क्या दिख रहा होगा? आधुनिक विकसित शहर, गाड़ियाँ, गगनचुंबी इमारतें, बढ़िया आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, ऐसा दिख रहा होगा? नहीं। उसको क्या दिख रहा होगा? उसको दिख रहा होगा कि नंगे आदि मानव घूम रहे जंगल में। और यदि वो अपने ग्रह पे ये बोलता है कि पृथ्वी में तो बहुत पिछड़े लोग हैं क्योंकि अभी वहाँ तो नंगे आदि मानव घूम रहे हैं, तो क्या यह सत्य होगा? नहीं सत्य होगा, क्योंकि वो जो देख रहा है उस पर ये बहुत सारे नियम जो हैं वो लागू होते हैं। एक तो ये सामान्य उदाहरण हो गया क्योंकि हम थोड़ी देर में देख पाते हैं चीज़ों को, और सृष्टि के स्तर पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारी देखने की क्षमता। हमारी देखने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। महिलाओं की जो देखने की क्षमता होती है वो पुरुषों से बेहतर होती है रंग के मामले में। महिलाएं ज़्यादा रंगों को देख पाती हैं पुरुषों की तुलना में। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो हमसे ज़्यादा रंगों को देख पाते हैं। जैसे कबूतर है, उसका पेंटाक्रोमेटिक विज़न होता है, वो हमसे बहुत ज़्यादा रंगों को देख पाता है। तो हम जितना देख पाते हैं हम उसी के आधार पर बात करते हैं। यहाँ पर मैं आँख की बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य जो दृष्टि है उसकी ही बात कर रहा हूँ। और उस सामान्य दृष्टि में भी प्रभाव बहुत सारी चीज़ों से पड़ता है। अगर सिर पे किसी को चोट लग जाए, हेड इंजरी जिसको बोलते हैं, दिमागी चोट, तो जो देखने से संबंधित केंद्र है यदि उस पर चोट लग जाए तो भी देखने में परिवर्तन आ जाता है। आंखें बिल्कुल सही हों, आपका उपकरण बिल्कुल सही है, लेकिन कंप्यूटर गड़बड़ है तो भी देखने में परिवर्तन आता है। और वो तो दूर की बड़ी बात है। आप लोगों को देखिए, एक बोतल लेने के बाद ही उनको पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है, जो चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनका सेवन करने के बाद लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है। तो जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है।